अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा खादिम एंड माय रोल नंबर इज़ 21TE56। आज हम डीएसपी की सेकंड लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल को किस तरह ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला टास्क जो हमारे पास, इसमें हम स्टेप सिग्नल को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमने रेंज दी है N1 और N2 की -3 से 3, और फिर हमने इंडेक्स को जनरेट किया है और फिर हमने सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए स्टेम की कमांड यूज़ की है, और इसके बाद हमारा सिग्नल ड्रॉ होके आ गया है। ये इसकी आउटपुट जनरेट हो गई है स्टेप सिग्नल की। सेकंड टास्क जो हमारे पास है, उसमें हमने सेम वही टास्क है, बस हमने हमारा सिग्नल 1 से स्टार्ट होगा। इसमें हमारा पास जो N0 1 से स्टार्ट होगी, रेंज हमने -5 to 5 दी है, और स्टेम कमांड यूज़ की है जो सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होगी। ये हमारा स्टेप सिग्नल है जिसकी रेंज 1 थी। अब टास्क नंबर 3 में हमने एक्सपोनेंशियल डिके को देखेंगे कि किस तरह वो फंक्शन प्लॉट होता है। इसमें हमने रेंज दी N1 की -3 से 3 तक, और फिर हमने इंडेक्स को जनरेट किया है। स्टेम की कमांड यूज़ करके हमने सिग्नल को प्लॉट करवाया है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके है। अब हम टास्क 4 को करेंगे, जिसमें हमने यूनिट इम्पल्स को डिस्प्ले करवाना है। इसमें हमने पहले रेंज दिया N0 N1 N2 को स्टेम कमांड यूज़ करके, और फिर हमने N1 को इनिशियलाइज़ करवा दिया N2 में, और x = N0 कर दिया, और स्टेम कमांड यूज़ करके हमने डिस्प्ले कर दिया। ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स आ गई है। टास्क 5, इसमें हमने यूनिट स्टेप सिग्नल को ड्रॉ करना है। पहले हमने यूनिट स्टेप को इनिशियलाइज़ करवाया, इसमें हमने ऑरिजिन <2 रख दिया, और फिर हमने इसमें रेंज दी है -5 to 5, और फिर हमने स्टेम की कमांड यूज़ करके यूनिट स्टेप सिग्नल को प्लॉट करवा दिया। टास्क 6 जो हमारे पास है, उसमें यूनिट स्टेप एंड यूनिट इम्पल्स के सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। इसमें हमने पहले रेंज दी है -3 से 3, फिर यूनिट स्टेप x1 हमने यूनिट स्टेप में इनिशियलाइज़ करवाया, x2 हमने यूनिट इम्पल्स में करवा दिया, और डिस्प्ले में हमने x को डिस्प्ले करवाया, और अब हमारे पास यूनिट स्टेप और इम्पल्स का सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। टास्क 7 में हमने टास्क को फ्लिप करना है। अगर हमारे पास जो टास्क सिग्नल x है, उसको शिफ्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाए, फ्लिप हो जाए। अगर वो नेगेटिव की तरफ है तो पॉजिटिव की तरफ फ्लिप हो जाए। तो इसमें हमने रेंज दी -3 से 3, और फिर हमने फ्लिप की कमांड यूज़ की है, और स्टेम की कमांड यूज़ करके हम इसको डिस्प्ले करेंगे। टाइटल में हमने ओरिजिनल सिग्नल को रखा है, और फिर टाइटल में फ्लिप सिग्नल को रखा है। इससे हमारे पास 2 ग्राफ से डिस्प्ले होंगे, एक ओरिजिनल ग्राफ और दूसरा फ्लिप्स। ये हमारे पास ओरिजिनल का ग्राफ है, और ये हमारे पास फ्लिप्ड, और ये हमारे पास जो इसमें रेड ब्लू वाली लाइन है, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की है, और रेड वाली हमारे पास फ्लिप्ड सिग्नल है। टास्क 9 जो हम परफॉर्म करेंगे, उसमें शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग बेसिकली क्या होती है, अगर हमने x ऑफ n को y ऑफ n पे शिफ्ट करना है तो उसको -3 पर शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें हम लाइन स्पेस का फंक्शन इनिशियलाइज़ करवाएंगे, फिर शिफ्ट की कमांड यूज़ करेंगे और प्लॉट करवा देंगे। तो ये हमारा शिफ्टेड सिग्नल आ गया। जो हमारी ब्लू लाइन है वो ओरिजिनल सिग्नल है, और जो हमारे पास रेड लाइन है वो हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल है। टास्क 10 में हमने ज़ीरो ऑर्डर होल बताने हैं कि होल कैसे बनेंगे। तो पहले हम इनिशियलाइज लाइन स्पेस को करवा दिया 0 से 1000 तक, फिर हमने फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है 10 दी है, फिर हमने इसमें साइनसॉइडल सिग्नल को इनिशियलाइज़ करवाया है, और हमने इसमें प्लॉट की कमांड यूज़ की, टाइटल कंटिन्यूस सिग्नल प्लॉट करवाएं, और स्टेम की कमांड यूज़ करके हम डिस्प्ले करवाएंगे, और टाइटल में हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिए जो ज़ीरो ऑर्डर होल को डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे पास इसकी आउटपुट है, कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दोनों में। टास्क 11 में हमने फर्स्ट ऑर्डर होल को डिस्प्ले करवाना है। तो इसमें हमने पहले इनपुट सिग्नल दिया है, फिर हमने इसमें आउटपुट सिग्नल दिया है, रेंज बता दी हमने, उसके बाद हमने स्टेम की कमांड यूज़ की इनपुट के लिए, फिर टाइटल यूज़ किया है, और सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, और प्लॉट करने के बाद आउटपुट आ जाएगी। फिर टाइटल में हमने आउटपुट सिग्नल को इनिशियलाइज़ करवाया। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल की फर्स्ट ऑर्डर होल आ गई है।